Next, our topic is distance and displacement when position x is given. How to find displacement and distance when position x is given as a function of time. सो हमने जैसे कि पहले वीडियोस में डिस्कस किया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस होता है और दोनों का मतलब भी डिफरेंट है, कैलकुलेट करने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे कि मैं एक लाइन में दोनों का मतलब लिख दूं, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड, डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये होता है displacement is length of line joining initial and final points, initial and final points with direction because it is a vector quantity. अब हमारा अभी फोकस कहाँ पर है? when position x is given as a function of time. तो मैं सीधे एग्जांपल्स में आता हूँ। जैसे कि x दिया है 3t² और पूछा है कि in 2 seconds find distance and displacement. तो देखो यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन में दो ही डायरेक्शन होती है, या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो टर्न यू टर्न अगर नहीं हुआ है, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, जैसे कि देखो 2 सेकेंड की बात कर रहा है तो t इज इक्वल टू 0 पर x क्या है 0, t इज इक्वल टू 2 पर x क्या है 3 इंटू 2 स्क्वायर, सो दैट इज 12 मीटर, राइट। और अगर मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, वेलोसिटी कैसे आएगा, देखो dx बाई dt से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 3 इंटू 2 इंटू टी रेस टू 2 माइनस 1, सो दैट इज 6 इंटू टी, 6t। ठीक है, अब यहाँ टाइम तो पॉजिटिव ही होता है, इससे पता चल गया कि वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज राइट वर्ड है। इट मीन्स particle is continuously going rightward, हमेशा वो राइट की तरफ ही है, ऑलवेज इट इज rightward। ठीक है, लेफ्ट की तरफ वो नहीं आया है, मतलब इट हैज नॉट टेकन यू टर्न, इट इज नॉट टेकिंग यू टर्न, यू टर्न वो नहीं ले रहा है, इसका मतलब उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज सेम होगा, कोई भी ड्यूरेशन उठा लो। ठीक है, जैसे कि 10 मीटर राइट गया और मान लो कि 8 मीटर लेफ्ट गया, तो यू टर्न लिया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 18 मीटर। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होगा, 10 माइनस 8, 2 मीटर। सो डिफरेंट आ गए दोनों। बट अगर वो यू टर्न नहीं लिया होता, सीधा सीधा गया होता 10 मीटर राइट और फिर 8 मीटर राइट, तो दोनों ही अब क्या आते, बोथ 18 मीटर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही 18 मीटर आता। कहने का मतलब यू टर्न नहीं लेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, डायरेक्शन फिक्स होती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो देखो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 12 माइनस 0, 12 मीटर, और डिस्टेंस भी क्या हो गया 12 मीटर, दोनों आ गए 12 मीटर। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं जिसमें हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। देखो पहले क्वेश्चन देख लो कैसा है, पोजीशन x इज
2t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, ये पोजीशन x दिया है और पूछा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे हम फाइंड करें। ऐसे क्वेश्चन में बस ये निकाल लो कि राइट की तरफ कितना गया है और लेफ्ट की तरफ वो कितना आया है। हाउ मच इट हैज़ ट्रेवल्ड, सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, देखो फाइंड हाउ मच इट हैज़ गॉन राइटवर्ड एंड हाउ मच इट हैज़ गॉन लेफ्टवर्ड। राइट और लेफ्ट सेपरेटली निकाल लो, ठीक है। राइट की तरफ कितना आया है और लेफ्ट की तरफ कितना है सेपरेटली हम निकालेंगे और उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल कर दिए, सॉरी मैग्नीट्यूड्स अगर ऐड कर दिए तो डिस्टेंस आ जाएगा और साइन के साथ ऐड कर दिए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब ये पता चले कि यू टर्न कहाँ मिल रहा है। यू टर्न जब लेते हैं तो वेलोसिटी 0 होती है, देखो ये कंसेप्ट है। एट द इंस्टेंट ऑफ टेकिंग यू टर्न इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकम्स 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 करना है तो पहले तो फाइंड कर लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो dx बाई dt से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो, क्या आ जाएगा देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टी रेस टू 2 माइनस 1 माइनस 12 इंटू 1 टी रेस टू 1 माइनस 1 प्लस 3, 4t माइनस 12, 3 का डिफ्रेंशिएशन देखो यहाँ आएगा 1 इंटू टी रेस टू 0 माइनस 1, सॉरी 0 आएगा यहाँ, ठीक है। ये कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, सो दिस इज 0। सो दिस इज 4t माइनस 12, ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसे पुट करो 0 के इक्वल करो, v इज इक्वल टू 0 रखो तो 4t माइनस 12 आ जाएगा 0, t आ जाएगा 3 सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल 3 सेकेंड पर यू टर्न ले रहा है। सो दो इंटरवल आ जाएंगे, 2 इंटरवल्स 0 to 3 seconds and 3 to 5 seconds। 0 to 3 seconds का डिस्प्लेसमेंट s1 मान लिया जाए, 3 to 5 seconds का डिस्प्लेसमेंट s2 मान लिया जाए। अब s1 कैसे आएगा, s1 के लिए अब पोजीशन में चेंज निकालना है। देखो x एट 3 seconds माइनस x एट 0 seconds, s2 कैसे मिलेगा, x एट 5 सेकेंड माइनस x एट 3 seconds। सो जैसे कि मैंने अभी बताया कि चेंज इन पोजीशन निकालना है, तो टाइम को पहले 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 3। टाइम की जगह रखो अब 3, सो x आएगा देखो 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 प्लस 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 माइनस 36 प्लस 3 माइनस 18 प्लस 3, ये आ गया माइनस 15 मीटर। अब टाइम को 5 रखो तो x आ जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5 प्लस 3, 50 माइनस 60 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3, ये हो गया माइनस 7 मीटर। यानी कि अब x एक्सिस में हम देखें तो t0 पर वो x इज इक्वल टू 3 पर है, 3 सेकेंड्स पर उसका माइनस 15 मीटर पोजिशन है और 5 सेकेंड्स पर माइनस 7। तो देखो जैसे ये हो गया x इज इक्वल टू 3 मीटर, यहाँ कहीं x इज इक्वल टू माइनस 7 मीटर, x इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर। तो उसका जो पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 से 3 के बीच, देखो यहाँ लिखा है मैंने
S1 3 सेकेंड 0 से 3 सेकेंड्स और S2 3 to 5 सेकेंड्स के बीच S2 हुआ है, यानी कि 3 मीटर से -15 मीटर, ये पहला डिस्प्लेसमेंट है। और -15 से -7 ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से अब कैलकुलेट कर लेंगे हम डिस्टेंस, दोनों के मैग्नीट्यूड्स ऐड कर दो, बोथ मैग्नीट्यूड्स एडेड। सो ये आ जाएगा, देखो पहले S1 निकालो, x1 कितना आ गया -15 -3 -18 मीटर। S2 कितना आ गया फाइनल -7 माइनस इनिशियल -15, तो देखो ये आ गया 8 मीटर। दोनों के मैग्नीट्यूड्स ऐड कर दिए, सो 26 मीटर आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए एज इट इज़ साइन के साथ ऐड कर दो। सो पहला डिस्प्लेसमेंट -18, दूसरा डिस्प्लेसमेंट +8, सो आंसर आ गया -10 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट आया -10 मीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पर, लेफ्ट की तरफ। डिस्प्लेसमेंट इज, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कैसा है, लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, डॉटेड लाइन्स में बना देता हूँ, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, देखो ऐसा आ जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है लेफ्टवर्ड और डिस्टेंस आया है 26, टोटल लेंथ ऑफ पाथ फॉलोड।